हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बात करते हैं बॉलीवुड के उन लोगों की जो दिल्ली हाई कोर्ट गए हुए हैं रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ के अगेंस्ट कि उन्हें डिफेम किया गया और उनके बारे में इन चैनल्स पर गलत दिखाया गया। आप लोग फिल्मों में कितना सच दिखाते हो। आप लोग देशभक्ति की फिल्में बनाते हो और ड्रग्स का सेवन करते हो। ड्रग्स की सप्लाई में अभी आप एक्यूज्ड हो। दीपिका अपनी चालाकी से, वकीलों की चालाकी से 2:30 बजे होटल में रुकी और 2:30 बजे वकील साहब से मिली और उन्होंने जो बताया कि आप ऐसे कहना कि ये हमारा कोड वर्ड है और आप बच गई। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रही हैं। आपकी स्मार्टनेस आने वाले समय में पता चल जाएगी और तब आप रोएंगी, चीखेंगी, चिल्लाएंगी। कैरियर तो आप अपना बर्बाद अपने आप ही कर रहे हो। एक बात और आपसे शेयर करनी है दोस्तों, बॉलीवुड में 200 से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउसेज हैं। फिर ये 34 या 30 लोग ही क्यों गए हैं। ये 38 टोटल बताए जा रहे हैं प्रोडक्शन हाउसेज जो कोर्ट में गए हैं इन 2 चैनल्स के अगेंस्ट, जो चैनल्स सत्य को उजागर करना चाह रहे थे और सत्य इनसे हजम नहीं हो रहा था। देखिए, दिशा सालियान जी और एसएसआर की डेथ के बाद सारा बॉलीवुड इन दोनों मामलों को दबाने में लगा हुआ था। इवन जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार है महाराष्ट्र में, वो लोग भी इनके साथ में थे, इन रास्कल्स के साथ में जो अपने आप को हीरो कहते हैं। ये हीरो हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये जो कर रहे हैं कोर्ट में जाकर, ये अपने पैरों पर जो कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखिएगा मेरे शब्द कितने सच होंगे। या तो इन्हें केस विड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि ये बड़े चालाक तो हैं ही, बड़े जल्दी ही डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। दीपिका तो पहले से ही डिप्रेशन का शिकार है ना, और ये लोग भी बड़ी जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। जैसे ही ये देखते हैं कि मामला हमारे अगेंस्ट जा रहा है तो माफ़ी भी मांग लेते हैं। जैसे अभी 3 महीने बाद अक्षय कुमार साहब सामने आ गए, आप हैं तो हम हैं, इस तरह का डायलॉग बोलकर हम सबको बरगलाने, बेवकूफ़ बनाने। उनकी दाल नहीं गली तो डिसलाइक और लाइक वाला ऑप्शन उन्होंने वहाँ से ख़त्म करा दिया है ना। तो ये बड़े चालाक बनते हैं। इनकी चालाकी अब चलने वाली नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान अब, बॉलीवुड अगर चेंज हो गया है तो हिंदुस्तान भी काफ़ी चेंज हो गया है। बॉलीवुड अब 30 साल पहले, 40 साल पहले जैसा नहीं रहा। कारण क्या है? कारण मैं बताता हूँ। गंदा पैसा अगर आप व्यापार में लगाओगे और उस व्यापार को सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करोगे, हो सकता है थोड़े समय के लिए वो व्यापार सफल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें खून के छींटे रहते हैं और वो व्यापार एक दिन खत्म हो जाता है। ये गंदा व्यापार कैसे है मैं बताता हूँ। सन 90 तक बॉलीवुड लगभग सही था, बढ़िया था। सन 70 तक तो बहुत ही बढ़िया था, है ना। और बॉलीवुड से काफ़ी लगाव था मेरे को। मैं बॉलीवुड में मैंने संघर्ष भी किया है, मैंने अदर वीडियोज़ में भी बताया है। तो खैर मैं उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करता हूँ वहीं पर आकर। सन 90 तक ये बॉलीवुड लगभग सही रहा। उसके बाद गुलशन कुमार जी की हत्या होती है, टी सीरीज के मालिक, और दिव्या भारती की मौत होती है। इसी के आसपास दुबई फंडिंग चालू हो जाती है। इतना रुपया आने लगता है इनके पास जिसका कोई, हम जैसे कहेंगे, बेशुमार दौलत। और बेशुमार दौलत आई तो ये जितने भी सो कॉल्ड हीरोज थे, है ना, इनकी फ़ीस एकदम से बढ़ गई। फिल्में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और बॉलीवुड में गंदगी तभी से शुरू हो गई। ये गंदगी बढ़ते बढ़ते आज एक बहुत बड़ा कीचड़ का तालाब बन चुकी है। आज ये कीचड़ का तालाब बनने के बाद आउटसाइडर्स जो भी आ रहे हैं, अगर वो कंगना रनौत है वो बोलती हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो रहा है। उनका पाली हिल वाला ऑफिस तोड़ दिया जाता है। 2 करोड़ का नुकसान बताया गया है। 48 करोड़ की संपत्ति थी, पूरा का पूरा नष्ट करने के चक्कर में थे ये लोग। बीएमसी के अगेंस्ट कोर्ट ने कहा है कि ये इसका पैसा दिया जाए। आगे ये देते हैं या नहीं देते ये आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन करण जौहर जी या अन्य लोग जो ये सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो ये लोग सभी
गलतफ़हमी में जी रहे हैं, और गलतफ़हमी में जीना ठीक नहीं होता। एक-एक आदमी ऑस्ट्रेलिया तक से यूट्यूबर्स वीडियो बना के डाल रहे हैं। आप किस-किस की लिस्ट बनाएँगे और किस-किस को पकड़ेंगे? आप धूल चाटेंगे, धूल। घुटने टेक कर माफ़ी माँगेंगे आप आने वाले समय में। क्योंकि अब आपको लेविशली जीने की आदत पड़ गई है, और अब आप बिना पैसे के रह भी नहीं सकते। 28 दिन में वो लड़की रिया चक्रवर्ती जो आधी पागल हो चुकी है ना? तो वो लिस्ट बना रही है। 28 दिन तो उससे कटे नहीं ठीक से। आप लोग को अगर 7 साल की या 10 साल की सज़ा हो जाती है, क्या हाल होगा आपका जेल में? हम तो सिर्फ सोच रहे हैं, आप तो उस चीज़ को फेस करेंगे, और जब फेस करेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इसलिए मेरी तो फ्री एडवाइस है आप लोगों को कि इतना ज़्यादा मत उछलिए और इतना ज़्यादा पैसे का घमंड मत कीजिए। थोड़ी बहुत रामायण पढ़ लीजिए। रामायण में क्या आया है कि लंका सोने की थी, और रावण के बारे में कहा गया है कि बहुत बड़ा विद्वान था वो, और क्या हुआ उसका आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना? थोड़ा टाइम हम लोगों को क्यों लग रहा है? इसीलिए लग रहा है कि भगवान राम को भी थोड़ा टाइम लग गया था। नल नील ने भी पुल बनाया, रामेश्वरम पहुँचे भगवान राम जी, और पुल बनाकर फिर लंका पहुँचे, और वहाँ पर युद्ध होता है, और बाद में वो जीतते हैं। बाद में वो पुष्पक विमान से लौटते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ, या अर्नब गोस्वामी के साथ, या कंगना रनावत के साथ, या भारत की जनता के साथ कुछ ऐसा ही है। हम लोगों को भी थोड़ा टाइम लग रहा है। हमारे आदरणीय जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये सब हमारे साथ हैं, और आप लोग एक तरफ हो। आप लोगों का हाल उन कौरवों जैसा है जो जानते हुए भी कि नहीं नहीं, हम 5 गांव तो क्या, हम 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। और फिर क्या हुआ? समूल नष्ट हो गए, वो पूरी तरह नष्ट हो गए। और धृतराष्ट्र अंधे तो थे ही, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने युद्ध करा दिया, और पांडवों की बात या श्री कृष्ण भगवान की बात नहीं मानी। जैसे कि आप लोग आजकल कोर्ट की बात, या जनता की बात, या टीवी चैनल्स जो सही बात कर रहे हैं उनकी बात नहीं मान रहे हो, और आप अपने पैसे के दम पर, आप अपने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, आप अपना जो पॉलिटिक्स में आपकी जान पहचान है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पफ्ड अप हो, बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हो कि हम जीत जाएंगे। आप बिल्कुल बिल्कुल ख्याली पुलावों में, ख्याली ख्यालों में खोए हुए हो, और ख्याली पुलाव पका रहे हो। ये पुलाव ना तो अब पकेगा, और ना आप खा पाएंगे। आप में से जितने भी हैं, जो भी हैं, ये सब आने वाले समय में जेल में होंगे, और जितने भी एक्यूज्ड हैं वही जेल में होंगे। जो नहीं है वो, देखिए एक बात समझने की है, 200 से ज़्यादा जब प्रोडक्शन हाउसेज हैं, तो 35-40 जो भी लोग गए हैं, बाकी के लोग क्यों नहीं गए? क्योंकि वो लोग सही हैं, क्योंकि वो लोग सही हैं। आप लोगों ने तो अपना एक गैंग बना रखा है, और उस गैंग का नाम क्या रखना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका गैंग का नाम करण जौहर गैंग रख दो, सलमान खान गैंग रख दो, या कुछ भी रख दो, द रास्कल्स गैंग ऑफ बॉलीवुड रख दो। जो भी रखना चाहो वो हमारे देश की जनता तय कर सकती है ना? तो आप लोग जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। दीपिका जी बच जाती हैं वकीलों की सलाह लेकर, या आप लोग किसी वजह से, आपके वकील आपसे पैसा अर्न कर रहे हैं, आपके वकीलों ने बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया कि हाई कोर्ट जाओ, मिलकर जाओ, शायद सफल हो जाओगे। आपको मालूम नहीं, वकील जितने भी होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, और उनको सिखाया भी यही जाता है कि आप लोग डिफेंस लॉयर्स हो, जो भी एक्यूज्ड हैं, जो भी क्राइम कर देते हैं, उनको बचाने का फ़र्ज़ आपका, तो वो तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, है ना? और वो अपने आपसे पैसा अर्न कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हमारा दिया हुआ प्लस दुबई फंडिंग का। तो आप जो भी है दूसरे लोगों के गुण गाएंगे, चाहे वो दुबई फंडिंग हो, चाहे वो दूसरी एजेंसीज हों, चाहे आप पाकिस्तान जाओ, चाहे पाकिस्तान के जो भी गंदे लोग हैं उनके गुण गाओ। लेकिन आपकी जो मेन अर्निंग है वो आप ख़त्म कर चुकी हैं, या ख़त्म कर देंगे आने वाले समय में, क्योंकि मेन अर्निंग इंडिया की पब्लिक से होती है। आपको
आप इस बात को नहीं समझ रहे। एक छोटी सी फिल्म बनाई थी ईरानी बंधुओं ने, मुझे याद आ रहा है, और बहुत कम पैसे में बनाई थी। श्री अमिताभ बच्चन जी उसमें मेन लीड में थे। फिल्म थी डॉन, और उसने उस ज़माने में बहुत रुपया कमाया। तो आप ठीक से मूवीज़ बनाना भूल गए हो। आप गलत तरीके से फंडिंग लेते हो दूसरी जगह से, गलत तरीके से मूवीज़ बना रहे हो, गलत तरीके से ड्रग्स में लिप्त हो, और आपका विनाश काल आ चुका है। दोस्तों, मैंने अपनी जो बातें कही हैं, आपको जो भी ठीक लगी हो मुझे बताइएगा, और कोई बात अगर गलत भी है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और शेयर कीजिएगा मेरे साथ। ओके, बाय बाय बाय।